जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हल छठ की कथा सुना रहा हूँ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं का त्यों पड़ा रह जाएगा। गौरस को कौन बेच करके आएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन उसे चिंता हो रही थी अपने गौरस की। उसे मन में विचार किया कि मेरा गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा, इसे कौन बेचने के लिए जाएगा। ऐसा उसने विचार किया और अपना गौरस लेकर के वह चल दी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे वह गौरस बेचने के लिए जा रही थी, रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वही छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस जरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीपी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन हल षष्ठी थी। वह तो बच्चे को वहीं पर झाड़ी के बगल में छोड़ करके चली गई और गांव में जाकर के भैंस के दूध को मिलाकर के उसने गाय का दूध बना करके बेच दिया। इधर जब वह बच्चा वहाँ पर था, रोने लगा, पास ही में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। और जैसे ही वह बालक वहाँ पर रो रहा था, तभी अचानक बैल भड़क गए और बैलों के भड़कने से वह हल की जो कुदाल थी वह बच्चे के पेट में घुस गई और बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। जब यह घटना उस किसान ने देखी, वह बड़ा विचलित हो गया। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए, उसे वहीं छोड़ करके चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वहाँ आई पहुँची। उस बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी, यह सब उसके पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। पहले समय में गाय के ही दूध का प्रयोग किया जाता था। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी कार्य हो, गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता था। भैंस का दूध नहीं लेते थे। गाय का दूध शुद्ध माना जाता है। प्रत्येक पूजा में गाय के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। जब उसने उस बच्चे के पेट को सिल दिया, टाँके लगा दिए, वह वहीं छोड़ करके चला गया। ग्वालन गौरस बेच कर के आई और उसने बच्चे को की हालत देखी तो वह समझ गई, यह सब मेरे पाप का ही दंड है। ना मैं ऐसा करती और ना ही मेरे बच्चे की ऐसी दशा होती। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, मेरे बच्चे की यह दशा बिल्कुल नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में प्रायश्चित बताया गया, अगर आपसे कोई पाप हो जाए तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने से पाप दूर हो जाता है। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था और वह वापस उसी गांव में पहुंच गई जहां पर उसने दूध दही बेचा था। वह सभी के सामने पहुंच गई।
उस गांव में पहुंची और वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वह उस गांव में पहुंची, गांव की गली गली में प्रत्येक घर के सामने जाकर के कहने लगी कि बहन, मैंने गलती से तुम्हें भैंस का दूध मिला करके गोरस बता करके बेचा है। मैंने अपराध किया है। इस अपराध के दंड स्वरूप मुझे यह दंड मिला। मेरे बच्चे के पेट में हल की कुदाल घुस गई है। यह सभी सुनकर के वहाँ के स्त्री पुरुष एकत्र हुए और उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। और जब अपना प्रायश्चित करके वह वापस वहाँ पर गई, क्योंकि कहते हैं कि दुआ में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप दुआ लेते हैं, बद्दुआ किसी की नहीं लेनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। दुआ लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जितना संभव हो सके आशीर्वाद लो और दुआ लो। जब वह प्रायश्चित करने के बाद में वापस वहाँ पर पहुँची तो उसने अपने बच्चे को वहाँ पर जीवित पाया। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। फिर उसने वहीं पर हल षष्ठी की पूजा की। हल षष्ठी की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी, हल छठ या फिर कहें ललही छठ के पर्व के रूप में मनाया जाता है। सनातन परंपरा में हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी आयु और उसके सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हल षष्ठी के दिन मिट्टी की मदद से एक बेदी बनाकर उसमें पलाश, गूलर आदि की टहनियाँ और कुश को मजबूती से लगाते हैं। उसके बाद विधि विधान से पूजा करते हुए बगैर जूते खाद्य पदार्थ को अर्पित करते हैं। इस व्रत में मालपुआ, पसई का चावल और भैंस का दूध, इस प्रकार से इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। इस कथा का श्रवण करने से मन चाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन यह व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के करने से मनोकामना तो पूरी होती है, साथ ही शरीर भी स्वस्थ होता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय बलराम जरूर लिखें और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।